नीट 2025 में भाई फिजिक्स जो आई है ना उसको एनालिसिस बताता हूँ। अभी हमने एक बच्ची से बात करी जिसके पिछली बार 629 मार्क्स थे, 645 वाले से बात करी, 601 वाले से बात करी, 640 वाले से बात करी। सबने बोला भाई ऐसी फिजिक्स सर देखी ही नहीं, सवाल तक नहीं देखे। और 20-22 सवाल वो बच्चे करके आए हैं। कोई मैक्सिमम जो मैंने अभी तक सुना है, एक बच्चे का सेंटर पे भी गए थे, वो 31 सवाल फिजिक्स के करके आया है। भाई लोग पूरी फिजिक्स ही छोड़ के आए हैं। आपको मैं आज पूरा फिजिक्स का एनालिसिस बताता हूं यार। पता है इस बार मुझे लग रहा है एनटीए ने पिछली बार का सारी धुलाई इस बार कर ली है कि दिखाते हैं कि फिजिक्स में कितना दम होता है और कैसी फिजिक्स हम दे सकते हैं। बच्चों ये जो सवाल है ना, ये पहला सवाल ही अलग अलग कोड में अलग अलग आए थे, पर ये जिस कोड का है, ये कोड 45 का पहला सवाल है। ये जो सवाल है इसका एक वेरिएशन जेईई एडवांस में आ चुका है। आप समझ रहे हो, मतलब 3-4 लाइन का तो सवाल, फिर उसमें बाद में सरफेस के कर्वेचर की बात हो रही है। तो भाई क्या चाहते हैं समझ नहीं आई बात। ये भाई इंग्लिश हिंदी दोनों चल रही है साथ में, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप पे, टेलीस्कोप पे आते हैं सवाल, माइक्रोस्कोप पे सवाल आ गया, मैग्नीफिकेशन ठीक है यहाँ पर। अब ये वाला सवाल ठीक है, मतलब बच्चों को डायरेक्ट जो सवाल थे ना वो इसमें बहुत कम मिले हैं। लेंदी था, टफ था। जेईई मेन का पेपर लग रहा था कि जैसे जेईई मेन के 25 सवाल के पेपर में से क्लब करके 5 सवाल हटा के पेपर बना दिए हैं। आप कमेंट में बताना आपके फिजिक्स में कितने सवाल हुए। मतलब जो ऐसी मिथ थी ना कि यार फिजिक्स बिना समझे भी रट के, जो प्रोफाइल वाइज जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको बहुत झटका लगा है, उनको बहुत नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल एकदम से इसमें नहीं दिखी है कि यार बस ये चिपका के ये कर लो। तो भाई अब जो ये फिजिक्स का एनालिसिस आया ना बहुत टफ गया है। जिस बच्चे ने 20-22 भी करे ना, 25 तक जो पहुंच गया है वो राजा जी बन के घूम रहा है भाई साहब कि मैंने तो बहुत अच्छी फिजिक्स कर ली है। क्योंकि देखो सवाल भी बड़े आए हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये जेईई मेन का स्टैंडर्ड सवाल है, बिल्कुल जेईई मेन का स्टैंडर्ड सवाल है, नीट में देखने को मिल गया है। ये अपने मॉड्यूल में भी है नीट के, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। फिर अपन ये देखें, ये ठीक है काइनेमेटिक्स में भाई ये यहाँ पर ये सॉल्व करा रहे हैं। ये सवाल थीटा से छोड़ के यहाँ से यहाँ करने में सवाल ही इतना बड़ा है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है भाई। इनको समझना है, मिलता एक तो 20 मिनट वैसे ही कम हो गए, लेंदी इतना पेपर गया। तो ये जो पूरे के पूरे जो सवाल आए ना, ये ठीक है, ये सवाल कुछ हो जाएगा। ये सवाल एग्जैक्टली ये जो सवाल है ये जेईई मेन के पिछली बार का सवाल है। ये बिल्कुल एकदम सिमिलर बिल्कुल एकदम। तो भाई लेवल एकदम बढ़ गया है। अब आप ये अगर सवाल देखोगे, आपको जैसे मैं इसमें सवाल बताऊं तो मतलब देखो इसमें जिस बच्चे ने भी ये कराया ना उसके भाई, अब ये वाला आप सवाल देखो, ये t=x²+x, भाई ये कोई मजाक की बात है क्या। डबल डिफरेंशिएशन करके इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी टफ लेवल का डिफरेंशिएशन करना है। तो कुल मिला के बात ये थी कि फिजिक्स ने बैंड बजा दी है अच्छे खासे तरीके से। पिछले 25 साल में आई वुड वेरी श्योरली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली से कि भाई ये फिजिक्स का टफेस्ट पेपर दिखा है 2025 का, और एकदम क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अब फिजिक्स समझ के पढ़नी पड़ेगी। पता है जो विजुअलाइजेशन के लेक्चर थे ना अपने, उसमें काफ़ी सारे बच्चे बोलते थे सर ये नीट के लेवल से काफ़ी टफ लेवल पर है। अब देख लो भाई वहीं से सवाल आए हैं, मोस्टली सवाल उसमें उस लेवल के मिलेंगे, क्योंकि यार लेवल जेईई मेन का भी क्रॉस करा है इसमें कई सवालों में तो, और कई में एडवांस के जो इजी वाले होते हैं ना वो लेवल टच हो गया है। तो भाई नीट फिजिक्स वाज सुपर टफ। कोई इसका कहते हैं ना, मतलब अभी तक ऐसा फिजिक्स देखी नहीं गई है। 3 वो जोड़ दी भाई, ये इतना बड़ा सवाल वो पढ़ने लायक होता है क्या नीट में, पर आ गया सवाल। ये आप देखो इसमें जो सवालों का लेवल है 4-4, 5-5 लाइंस, तो उसको डिकोड करने में लग जाएगा पूरा का पूरा। अब मतलब ये ग्राफ बच्चे को पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करिए। अब आप वर्नियर कैलिपर का ये वाला सवाल देखो, इतना बड़ा, ये तो पास लिखा हुआ है इसमें, ये दोनों मीडियम का पेपर था इसमें। जो दूसरे कोर्स था जिसमें एक ही साइड में एक ही, मतलब इंग्लिश मीडियम का पेपर था, उसमें और बड़ा सवाल दिख रहा था। इतना बड़ा सवाल है वर्नियर कैलिपर का, प्लस ऐसे टॉपिक्स भी टच करे हैं जो नीट जनरली नहीं करता है। तो भाई ओवरऑल मैं आपको बताऊं फिजिक्स वाज दी टफेस्ट। आपने 20-25 सवाल भी करे ना
बहुत बड़ी बात मानी जाएगी इन द गिवन टाइम। ठीक है, तो भाई अपने नंबरों से डिमोटिवेटेड मत होना, इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत कम जाने वाली है।